सिंगल वाला नहीं बोलेगा, सिंगल एंगल वाला दिखाओ तो। टाइप 8 तक पहुंच गया था। चलो ठीक है, अब लास्ट एक बचा हुआ है। लास्ट बचने से पहले हम लोग बुक वाले पे बात कर लेते हैं, क्या बोलते हो? देखो कहाँ तक बन जाएगा इसमें। इसमें पूछा है, प्रूफ करने के लिए दिया है, हम क्वेश्चन के साथ लिख रहे हैं, ठीक है? कितना दिया है जी? sin 2a प्लस sin 2b, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c डिवाइडेड बाय sin a sin b इज इक्वल टू कितना? 8 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, है ना? अब जरा देखो LHS का यदि बात किया जाए तो यहाँ है तुम्हारा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c और sin a प्लस sin b प्लस, तुम ये वाला बनाए हो ना, ऊपर वाला बनाए हो, हम डायरेक्ट लिखें नहीं बोलेगा। कितना निकाला है, कितना निकाला ये जल्दी से दिखाओ क्वेश्चन। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c पहले से बना के रखे हो, कितना आया था? 4 sin a sin b sin c, है कि नहीं? और इसको भी बना के रखा है, sin a प्लस sin b प्लस sin c भी बनाया हुआ है। कितना आया हुआ है ये, जल्दी बताओ। फोर cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। देखो ये ऊपर वाला और नीचे वाला तुम पहले बना के रखे हो, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, सुन रहे हो? तो यहाँ पर जो तुमको करना है अपना हिसाब से प्रोसीड करना है, बस समझ में आ रहा है? और ये 4 और 4 क्या करना है, अब कटा देना, इधर वाला बना के यहाँ तक लाना, ठीक है? ये नहीं तुम लोग भी शॉर्टकट में लिख के निकल गया, समझ आ रहा है? हाँ, अब जरा देखो sin a का अपना फॉर्मूला होता था 2 sin a by 2 इंटू cos a by 2 होता था। sin b का भी अपना फॉर्मूला होता था, क्या चीज़? 2 sin, इसी पैटर्न पे लिखेंगे, b by 2 cos b by 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से sin 2 sin c by 2 cos c by 2 लिखा जाएगा। और नीचे में क्या है? cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। तो देखो cos a by 2 ये कहानी ख़त्म हो गया, इसका इससे ख़त्म हो गया और इसका इससे, क्या बचा जी? 2 गुना 2 गुना 2 मिल के कितना हो जाएगा? 8 sin a by 2 sin b by 2 और sin c by 2, यही क्या है? क्या नहीं बोलेगा? तो ये क्लियर हो गया तुम्हारा। 7 को भी थोड़ा ठीक कर दिया जाए। 7 नंबर का LHS यदि देखें हम, LHS में कितना है? sin b प्लस सी
साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी। ये बात है। और प्रूफ कितना करना है तुमको? इसको लाना है कितना? 4 cos A cos B sin C, इतना लाना है तुमको, है कि नहीं? तो सबसे पहला देखो, ये पहले जो भी तुम लोग बनाए हो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C ऐसा होता था। और यहाँ थोड़ा अलग नहीं दिख रहा है, तो इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। क्या हुआ, यहाँ माइनस ए है, हम इसको प्लस ए लिख दिए, लेकिन माइनस 2a लिख देने के बाद देखो तो सेटिस्फाइड हो रहा है ऊपर वाला। b प्लस सी तो पॉजिटिव में है, नहीं बोलेगा। यहाँ पर प्लस ए और माइनस 2a मिलके कितना देगा? माइनस ए है कि नहीं? इस तरह से लिखा जाएगा, कोई लफड़ा नहीं। दूसरा, इसमें भी यही काम करेंगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b लिखा जाएगा, इतना ही आ जाएगा फिर से। और यहाँ फिर से माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस कितना? 2c होगा। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी के बदले देखो तुमको ऊपर में लिख दिया कि पाई के बराबर है, तो यहाँ लिख दें साइन पाई माइनस 2a लिखा जाएगा, प्लस साइन इसके बदले में भी पाई माइनस 2b और माइनस साइन पाई 2c लिखा जाएगा। अब पाई माइनस 2a क्या देगा? रेशियो चेंज होगा क्या? रेशियो चेंज होगा, साइन का साइन और यहाँ 2a किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस, तो कोई लफड़ा नहीं इसको। प्लस साइन, यहाँ भी वही बात आएगा, सेम पैटर्न लागू होगा, माइनस साइन 2c। क्या ये क्वेश्चन पहले बनाए हो तुम? इसको बढ़ाएगा, ये पहले तुम लोग बना लिए हो, है ना? बढ़ा दो, बढ़ाने के बाद कितना आ जाएगा? बढ़ा के आ जाएगा 4 cos A cos B sin C। देखो, पहले इसलिए हम लोग हर एक तरह का जितना टाइप का क्वेश्चन बन रहा था हम लोग उस तरह का बना लिए। अब वही सब घूम घूम के आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये बात था। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन, इसको पूरा दोनों तरफ का फिर लिखना पड़ेगा। ये कितना दिया हुआ है देखो, 8 नंबर में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्या? साइन ए बटे कितना? नहीं बोलेगा, कॉस ए बटे साइन बी साइन सी ना, कॉस ए बटे साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी साइन सी साइन ए, है ना, प्लस कॉस सी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी, ऐसा है। इज इक्वल टू कितना दिया है? देखो, ये भी अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नहीं है, हमको इस तरह का चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस तरह वाला चाहिए, या तो डबल एंगल के साथ या तो सिंगल एंगल के साथ, नहीं बोलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ LHS में भी और RHS में भी मल्टीप्लाई करना है हमको 2 साइन A साइन B और साइन C से। और देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में जाएगा ये 2 साइन A साइन B साइन C, सबके साथ ऊपर में जाएगा और इधर RHS में भी हो जाना है। और इसके पास पहले से कितना था? कॉस। क्या बात कर रहा है जी? क्या बात कर रहा है? बटे कितना? साइन B साइन C।
प्लस देंगे, इसमें भी यही कहानी होगा। पहले तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ए साइन बी साइन सी, और पहले से कितना है कॉस बी, और डिवाइडेड बाय क्या साइन सी साइन ए, है ना। और प्लस एक और बचा हुआ है, प्लस एक और है, मार्कर है क्या उधर, प्लस फिर से 2 साइन ए साइन बी साइन सी, और पहले से कितना है कॉस सी, और डिवाइडेड बाय क्या साइन ए साइन, और उधर भी वही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 2 से 2 तो ऑलरेडी है वहाँ पर, और इतना चीज़ फिर से वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 4 साइन ए साइन बी, है ना। आप जरा देखो साइन बी ये कहानी ख़त्म कर रहा है इसका, नहीं बोलेगा साइन सी साइन ए, और यहाँ भी साइन सी साइन ए, इधर साइन ए और साइन बी, क्या नहीं बोलेगा। अब क्या बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे साइन साइन 2a। इधर देखो 2 साइन b इंटू कॉस बी, क्या हो जाएगा साइन 2b। इधर देखो 2 साइन c इंटू कॉस सी साइन 2c बराबर कितना 4 साइन a साइन b। अब देखो ये LHS हो गया, और ये अब LHS लो तुम यहाँ से, नहीं बोलेगा LHS तुम्हारा क्या है जी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और ये बनाया है कि नहीं बनाया है। क्या तुम प्रोसीड करोगे, बढ़ा लेगा ना। अभी जस्ट यहाँ भी आया था, ये वाला भी सेम देखो, एक बार तुमको अच्छा से बनाना है और बाकी बात बार बार रिपीट होने वाला चीज़ रहेगा नहीं। और प्रोसीड करोगे तो आ जाएगा कितना तुम्हारा, और बनाया भी है तुम पहले, बनाया भी है 4 साइन ए साइन बी साइन सी बराबर क्या हो जाएगा RHS, इसको बढ़ा लेना। क्लियर। इसके बाद क्या है, लेकिन 10 में रहेगा तो उसको डायरेक्ट LHS लेकर के RHS प्रूफ नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ तुम्हारा कितना है, तुमको प्रूफ करने दिया है 12 नंबर ना, कितना दिया प्रूफ करने 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c, और ये प्रूफ कितना करना है, कितना हम देख लेते हैं, तुम लोग नहीं 10 2a, अच्छा इंटू में है ना 10 2a 10 2b 10 2c। देखो इसको LHS लेकर के RHS प्रूफ नहीं किया जा सकता है, सुनाई दे रहा है। तो इसका अपना लॉजिक रहेगा, तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट क्या चीज़, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ऊपर में लिखा है पाई, नहीं इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किए, नहीं बोलेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ 10 हम ले लेते हैं, 10 2a प्लस 2b, और इधर भी ले लेते हैं क्या 10 2 पाई माइनस 2c। अब ज़रा देखो यहाँ फार्मूला लग जाएगा, नहीं बोलेगा यहाँ नहीं लिखते, इधर लिखते हैं क्या, यहाँ 10a प्लस बी का फार्मूला लगेगा, यस नो 10a प्लस बी बराबर क्या होता है, क्या लिखेंगे 10a की जगह पर 2a 10 2b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 2a 10 2b, और इधर देखो रेशियो चेंज होगा 2 पाई में नहीं होगा, तो 10 का क्या हो जाएगा
10 2c का 2c किस क्वाड्रेंट में गया? 2 पाई में कुछ घटेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। अब धीरे धीरे करके फोर्थ पहुंच जाओ, फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में क्या है ये 10, फोर्थ में 10 क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2a प्लस 10 2b, और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रा देखो, जो 10 2c माइनस के साथ 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस 10 2c नहीं होगा? और ये सारा चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मिलके क्या? प्लस। क्या चीज़? 10 2a 10 2b 10 2c होगा कि नहीं? और ये वाला इधर कर देते हैं अब, 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c, और ये सारा मल्टीप्लाई में है। 10 2a 10 2b और 10, यही तो करना था। या देखो यहाँ LHS है ये वाला, और ये क्या है? RHS। तो ये 10 वाला चीज़ जो याद करेगा तुम लोग, सॉरी बनाएगा, उसको LHS लेकर के RHS प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसका पैटर्न अलग चल रहा है, हालांकि एक ही क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा। बस समझ में आया? नोट करो अच्छा से।